नमस्कार। सोने और चांदी लगातार चर्चा में बने हुए हैं, नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोने चांदी में ज़रूर निवेश किया होगा। अगर नहीं किया है, आपसे वो बस निकल गई है, फोमो जिसको कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो लंबे वक्त के लिए आप लगाना चाहते हैं तो अभी भी इस कीमत पर भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका ऊपर बना हुआ है। मेरा नाम शरद कोहली है। आप मेरे ऑफिशियल चैनल पर हैं। इस चैनल पर मैं आपके लिए आपके काम की बात, जो आपके पैसे को सुरक्षित रखे और आपके पैसे में आगे वृद्धि लाए, उस प्रकार की बात मैं यहाँ पर करता हूँ। आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने आया हूँ, क्योंकि सब लोग इस चीज़ को करते नहीं हैं। सोने और चांदी से संबंधित ही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, जहाँ पर सोना और चांदी ट्रेड किए जाते हैं, और आपको याद होगा काफ़ी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, शायद यहाँ पर भी मैंने पहले बताया है कि जितना सोना चांदी फिजिकल रूप में आदान प्रदान नहीं किया जाता, उससे कहीं ज़्यादा सोना और चांदी MCX में यानी कमोडिटी एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। इनफैक्ट चांदी के बारे में तो कहा जाता है कि 1 किलो चांदी के पीछे इस समय 356 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, जहाँ पर फिजिकल तौर पर ना तो चांदी ली जा रही है ना चांदी दी जा रही है। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को बेचा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पर प्रॉफिट या लॉस को बुक किया जा रहा है। ये तो मैंने आपको बताया संक्षेप में, पर आप सोच रहे होंगे ये क्या माजरा है। तो आज मैं आपको खोलकर चंद मिनटों में ये बता दूंगा कि MCX पर जो लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि सब लोग नहीं करते हैं तो इसलिए सबका ये जानना जरूरी है। हो सकता है आपका भी कभी इस बात को समझकर सुनकर मन कराए। तो क्या होता है कि MCX पर हर महीने एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की डेट तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगले महीने की MCX पर सोने की एक्सपायरी की डेट 5 फरवरी है। 5 फरवरी का मतलब हुआ कि 5 फरवरी तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया होगा 5 फरवरी का, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। अब ये ट्रेडिंग कैसे होती है? गोल्ड के मिनी होते हैं, मिनी, सिल्वर का भी यही पैटर्न होता है, इसलिए मैं आपको गोल्ड के माध्यम से समझा देता हूँ। ये मिनी 100-100 ग्राम के होते हैं। अब आपने मान लीजिए एक मिनी खरीदा 5 फरवरी का, तो एक मिनी, क्योंकि इस समय जो सोने का रेट है प्रति 10 ग्राम करीब करीब 1,40,45,000 रुपए का है, और 1,40,45,000 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि एक 100 ग्राम मिनी का जो टोटल कीमत है, मैं उदाहरण के तौर पर 14.5 लाख रुपए ले लेता हूं। तो 14.5 लाख रुपए का आपने सौदा उठाया कि मैं इसको 5 फरवरी तक ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, यानी कि 5 फरवरी को मैं ये मानता हूं कि इतनी कीमत पे होगा, जो भी कीमत 5 फरवरी की दिखा रहा है। आपने वो सौदा खरीद लिया और पूरे पैसे आपको 14.5 लाख में नहीं देने हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आपका ब्रोकर और MCX आपको मार्जिन जमा करने को कहता है। उदाहरण के तौर पर जितने भी दे रहा हूं उदाहरण है, कोई भी असली नंबर नहीं है। मान लीजिए 20% आपने मार्जिन दिया, तो 14.5 लाख रुपए का 20% हो गया करीब 2,90,000 रुपए। तो 2,90,000 रुपए आप जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उस दिन आप अपने ब्रोकर के पास जमा कर देते हैं मार्जिन के रूप में। 2,90,000 रुपए में ध्यान दीजिएगा, आपने 14.5 लाख रुपए का 5 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। अब आप इंतजार करते रहे और ये मान लीजिए बढ़कर बीच में, यानी कि अब से हम अब इस समय जनवरी के दूसरे हफ्ते में रहें, और मान लीजिए अब से और 5 फरवरी के बीच में ये सोना पहुंच गया 1.5 लाख। अब आपको लगा कि मैंने 14.5 लाख पे लिया हुआ है, अब ये 15 लाख का हो चुका है, क्योंकि आपने तो 100 ग्राम लिया हुआ है ना, एक मिनी जिसको कहते हैं, मिनी एक यूनिट होता है। तो आपका मन हुआ कि मैं ये 50,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लूं, और मान लीजिए उस समय तारीख थी लगभग 30 जनवरी के आसपास। तो 30 जनवरी को आप अपने ब्रोकर को बताते हैं या ऑनलाइन करते हैं, जैसे भी करते हैं, कि मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहता हूं। तो ब्रोकर आपका वो 15 लाख रुपए का जो रेट चल रहा होगा उस रेट में उसको वो 5 फरवरी का रेट चेक करेगा। आपको दिख गया वहां पर इसका 15 लाख रेट है, यानी कि सोना 1,50,000 पहुंच चुका है। आप उसको बेच देते हैं। तो क्या होता है कि आपने जो मार्जिन दिया था 2,90,000 और उसमें 50,000 रुपए जुड़कर 3,40,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं। कुछ ब्रोकरेज वगैरह कटती है, मैं उसको अभी नहीं मान के चल रहा हूँ, ब्रोकरेज बीच में से लेस कर दीजिए। यानी कि आपके 2,90,000 रुपए ने 50,000 रुपए रिटर्न दिया। ये 14.5 लाख तो 15 लाख का हुआ, पर आपने तो कुल मार्जिन दिया था ना, तो इसका रिटर्न इस तरीके से दिया जाता है कि मार्जिन 2,90,000 पे आपको 50,000 रुपए रिटर्न आ गया। कितने दिन में? यानी कि जनवरी के सेकंड वीक में आपने लिया
और 30 जनवरी को आपने बेच दिया तो आपको इतना प्रॉफिट, ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया। तो ये है सट्टा कि एकदम से इतना बड़ा रिटर्न आपको, और अगर और ज़्यादा बढ़ा तो और ज़्यादा होगा। अब इसका उल्टा लेते हैं, आपने 2,90,000 मार्जिन दिया और 5 फरवरी का जो रेट है वो घट कर रह गया 1,30,000। ये सारे फिगर्स इमेजिनरी हैं, एज्यूम की हुई हैं, हकीकत की फिगर्स नहीं है। इसको कोई ट्रेंड मत मानिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण ले रहा हूं। अब जब 1,30,000 रह गया तो आपका जो टोटल सोना था, अब 1,30,000 के आपसे लगा लीजिए आप कितना हुआ, 13 लाख रुपए का। आपने तो कॉन्ट्रैक्ट उठाया था 14.5 लाख रुपए का, यानी कि आपको 5 फरवरी आप वेट करते रहे, 5 फरवरी तक कुछ नहीं हुआ, 5 फरवरी आ गई और वहां पर रेट दिखा रहा है 1,30,000। अब आप 1.5 लाख रुपए घाटे में हैं। अब 5 फरवरी आ गई, आपको तो कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर अप करना पड़ेगा। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं अभी और इंतजार कर सकता हूं, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट 5 फरवरी का खरीदा है। तो 5 फरवरी को आपको वो कॉन्ट्रैक्ट लॉस पर टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो 1.5 लाख रुपए आपने जो मार्जिन दिया था 2,90,000 का, उसमें से 1.5 लाख रुपए कट जाएंगे और आपको मात्र 1 लाख रुपए, 1,40,000 रुपए ही वापस मिलेंगे। तो ये है सट्टेबाजी। आप कॉन्ट्रैक्ट को, कुछ लोग कहते हैं रोल ओवर कर सकते हैं, पर रोल ओवर करने के लिए आपको पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर कर और फिर आप रोल ओवर करेंगे, यानी कि ये आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सट्टेबाजी कमोडिटी एक्सचेंज में होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बजाय डिलीवरी लेने के, बजाय कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के, एक्सचेंज से कहते हैं कि हम डिलीवरी ले लेंगे। मान लीजिए आपका सोना घट गया, आपको लग रहा है मैं घाटा नहीं बुक करना चाहता, आप एक्सचेंज को कहते हैं मैं आपको 14.5 लाख रुपए में से 2,90,000 घटा के बाकी के पैसे देता हूं, आप मुझे ये सोना दे दीजिए, मैं इसको लंबे वक्त तक रखना चाहता हूं। तो एक्सचेंज कुछ समय लेता है और समय लेके आपको वो 100 ग्राम सोना बाजार से अरेंज कर कुछ समय लगता है इसमें, आपको हैंड ओवर कर देता है। तो ये हुआ कि आपने डिलीवरी को एनफोर्स किया क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका घाटा हो रहा है। कुछ लोग वैसे भी स्पॉट डिलीवरी ले लेते हैं। तो ये सारा का सारा खेल सोने और चांदी का कमोडिटी एक्सचेंज में इस प्रकार से चलता है। हर कमोडिटी का एक यूनिट होता है, उस यूनिट के लॉट साइज होता है। जैसे मैंने आपको गोल्ड का कहा, जो मिनी है तो वहां पर 100 ग्राम का है तो मिनी ट्रेड किया जाता है, यानी कि 10-10 ग्राम के 10 यूनिट्स हो गए, उसको एक मिनी कहते हैं। तो हर कमोडिटी का इसी प्रकार, जैसे नेचुरल गैस है, जिंक है, कॉपर है, हर किसी का यूनिट ट्रेड किया जाता है और यूनिट के लॉट्स होते हैं, उतना लॉट आपको कम से कम लेना पड़ता है। और ये मार्जिन अमाउंट भी वॉलेटिलिटी के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये मार्जिन हमेशा 20% रहेगा, कभी ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो तो, और ये भी हो सकता है कभी कभी कि जब सोने की कीमत मान लीजिए बहुत ज़्यादा गिर गई हो तो आपका ब्रोकर का आपके पास मैसेज आ जाएगा कि साहब आपका 2,90,000 का मार्जिन काफ़ी नहीं है, आप और मार्जिन जमा कराइए। क्योंकि ब्रोकर को ये लगता है कि आपका घाटा अगर 2,90,000 से ज़्यादा का हो गया उसी उदाहरण में, तो फिर भाई आपको तो पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा और ब्रोकर को आपको चेस करना पड़ेगा। तो इसलिए वो आपको कहते हैं कि इसका मार्जिन और जमा कराइए। बहुत ही खतरनाक ये खेल है, क्योंकि ये इसी को सट्टेबाजी कहते हैं, इसी को डेरिवेटिव या स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। मुझे लगता है कि आम निवेशक को वैसे तो इससे दूर रहना चाहिए। आपके लिए मालूम होना ज़रूरी है कि किस प्रकार से किया जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट, अभी तो मैंने आपको 5 फरवरी का बताया, ये कॉन्ट्रैक्ट एक मार्च की डेट होगी, अप्रैल, आप किसी भी डेट का उठा सकते हैं, आप मार्च का, अप्रैल का, अगले 3-4 महीने तक ये छूट होती है। कभी कभी 6 महीने तक का भी टाइम होता है, अमूमन 3 महीने के टाइम के हिसाब से चलता है। यानी कि 3 महीने आगे का, या आप मार्च का उठा लीजिए, अप्रैल का उठा लीजिए। जब आप लंबा उठाते हैं तो आपको फ़ायदा ये रहता है कि आपके पास उतना ज़्यादा टाइम रहता है उस प्राइस को ऊपर या नीचे जाते हुए देखने का। तो आप उसको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो लंबा ले लीजिए, हो सकता है शॉर्ट टर्म में उतना ना बढ़े और आपकी डेट आ गई फरवरी की, जैसे अभी मेरे उदाहरण में हुआ। यही अगर मार्च का होता तो शायद ये रिकवर कर लॉस की जगह प्रॉफिट में भी आ गया होता। कुछ लोग अप्रैल का ले लेते हैं, कुछ मई का ले लेते हैं। अमूमन ये 3 महीने तक आगे जा सकता है, कई बार 6 महीने का भी हो जाता है, पर अमूमन 3 महीने तक आगे जाता है। तो इस प्रकार ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग कमोडिटीज़ में, आज मैंने आपको सोने चांदी का बताया, सभी कमोडिटीज़ की इसी प्रकार होती है, की जाती है। और इसकी तरफ जिस व्यक्ति ने 2,90,000 से 50,000 प्रॉफिट लेके 3,40,000 कमाया, उसको तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस नज़र आता है। पर इस बिजनेस का मैं आपको अंत में इसका फ़ायदा नुकसान बता दूं। फ़ायदा तो यही हुआ कि 2,90,000 लगाया और चंद दिनों में, 15 दिनों में आपने उसमें 50,000 रुपये कमा लिया। 2,90,000 आपका 3,40,000 बन के हमारे उदाहरण में आपको वापस आ गया। पर होता क्या है, अब इस सट्टेबाजी में ज़्यादातर लोग पैसा गंवाते हैं। एक प्रकार का जुआ है, कहा जाता है जुआ किसी का ना हुआ। क्योंकि होता क्या है, जब आपने 50,000 कमाया तो 50,000 वो कमाया
तो आप जो अपना काम करते हैं साइकोलॉजिकल तौर पर, आपका उस काम से ध्यान हटके आपको लगेगा यार ये तो बड़ा बड़ा अच्छा काम है, इतने थोड़े वक्त में थोड़े पैसे लगा के बहुत बड़ा रिटर्न आ रहा है, तो ये आपको मार्केट अपनी तरफ खींचती है। वो कमोडिटी, वो एक्सचेंज आपको अपनी तरफ खींचेगा और वो आप दोबारा इंडल्ज होंगे पैसा लगाने के लिए और फिर आप लगाएंगे। और अंततः मैंने देखा है, हालांकि सेबी की भी रिपोर्ट आई है, जो लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं उसमें से करीब करीब 85 से 90% लोग पैसा गवा के जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस आपको कमोडिटी एक्सचेंज में इंडल्ज करने का कतई नहीं है। इस वीडियो बनाने का पर्पस है आपको कमोडिटी एक्सचेंज की तरफ सावधान करने का और आपकी नॉलेज बढ़ाने का कि किस प्रकार कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेडिंग की जाती है, मार्जिन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस किस प्रकार से बुक किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद और इस प्रक्रिया को समझने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसकी तरफ आपका झुकाव नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप बहुत बड़े प्लेयर हैं या आपको डेरिवेटिव्स मार्केट की इतनी समझ है कि आप पूरी तरह से प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पे ये बढ़ेगा या घटेगा। जिस प्रकार मैंने बढ़ने का कहा, इसी प्रकार आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट करने का अर्थ है कि कमोडिटी आपके पास नहीं है और आप उसको पहले बेच देते हैं जब आप गिरने की उम्मीद कर रहे हैं और बाद में उसको खरीद के कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर अप कर देते हैं। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो 80-90% इसमें पैसा गवा देते हैं। इसकी तरफ कोशिश करिए, इंडल्ज मत होइए। हाँ, अगर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं या किसी बड़े एक्सपर्ट की गाइडेंस में हैं तो आप इस काम को करके उसका स्वाद चख सकते हैं। पर सच मानिए, मुझे आज तक जितने भी लोग मिले इस प्रकार की ट्रेडिंग करते हुए, ऐसी ट्रेडिंग शेयर मार्केट में भी होती है, आपको पता होगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम कमोडिटी पर डिस्कस कर रहे हैं। मुझे जितने भी लोग मिले उसमें से बहुत ही कम परसेंटेज, जो सेबी का आंकड़ा है उसी से मिलता जुलता, 10 में से 2, 100 में से 10-15 लोग मिले जो इस तरीके से पैसा वाकई में कमाते हुए मिले। और एक बात और बताऊं, ये ट्रेडिंग आपको कुछ शारीरिक रोग भी लगा के जा सकती है, क्योंकि इसमें हाइपरटेंशन और नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे आप अमाउंट को बढ़ाते हैं कि मैं बड़ा प्रॉफिट ले लूँ, बड़ा पैसा लगा के एक मिनी की जगह 2 मिनी ले लूँ, 3 मिनी ले लूँ, 10 मिनी उठा लूँ, अब मैं इसकी जगह 2,90,000 की जगह 29 लाख लगा दूँ, वगैरह वगैरह। तो ये इंडल्जेंस बढ़ती चली जाती है और अंततः आप इसमें पैसा गवा देते हैं। तो मेरी आप सबसे सलाह ये है कि समझने के लिए बहुत अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। कभी आपने स्वाद चख के देखना है, छोटे मोटे यूनिट से आप ट्रेड करके देख लीजिए, पर इसकी लत मत लगने दीजिए। अगर इसकी लत लग गई तो आपको कभी ना कभी इससे नुकसान हो सकता है। ये वीडियो बनाने का ये भी पर्पस था कि आपको गोल्ड और सिल्वर में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी मात्रा में सट्टेबाजी होती दिख रही है, जिसके कारण से कीमतें भाग रही हैं, एक्चुअल डिमांड भी बनी हुई है और निवेशकों की डिमांड भी बनी हुई है। और सोने की बात करें तो जेवरात भी बन रहे हैं, चांदी की बात करें तो सोलर सेल्स भी बन रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बन रहे हैं। एआई डेटा इक्विपमेंट में भी ये लग रहा है और ग्लास, चम्मच, प्लेटें, ये सब भी बन रहा है, पायल भी बन रही हैं। परंतु ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो आदान प्रदान नहीं हो रहा है, खाली ट्रेड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, वो डेरिवेटिव मार्केट में ही हो रहे हैं। ये भी पर्पस था आपको समझाने का कि आप बार बार सुनते तो हैं कि सट्टेबाजी हो रही है, पर वो असल में कैसे की जाती है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ में आएगा। कृपया करके चैनल को मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब भी करें अगर आप देख रहे हैं। बहुत ढूंढ के आपके लिए विषय लाए जाते हैं, बड़ा समय निकाल के आपके लिए लाया जाता है जिससे आपकी जानकारी बढ़े। तो केवल देखिए मत, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बनाने वाले का हौसला अफजाई हो जाती है। अगली बार वीडियो में मैं फिर ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग जानकारी जो आपके काम की है वो लेकर आऊँगा, जो आपके पैसे को सुरक्षित रखेगी या आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करेगी। तब तक के लिए नमस्कार।